एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/2। अब हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो 1/2 को यदि मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आता है 2/4। तो मैं कह सकता हूं 1/2 और 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह मैं 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आता है 3/6। तो ये यानी ये 1/2, 2/4 और 3/6, चूँकि इनकी वैल्यू सेम है इसलिए ये इक्विवेलेंट फंक्शन है। ओके, तो आइए देखते हैं कि इक्विवेलेंट फंक्शन यदि हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कि मान लीजिए कोई 3/5 नाम का एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इसका इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मान लीजिए क्रिएट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6/10। तो एक तो ये क्रिएट हो गया, और 3/5 को किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8/8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 24 और 40, यानी अब देखिए 6/10 एंड 24/40 आर इक्वलेंट टू 3/5। आइए देखते हैं आपके बुक में कैसे सवाल होंगे। क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि 8/10 इज़ इक्वल टू 32 बाई क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसीलिए इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है जिस भी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किया गया होगा उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया होगा। तो 8 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा तो दिख रहा है 4 से, तो फिर नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 40, यानी 32/40। ओके, एक दूसरा तरीका भी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए 8/10 इक्वल टू 32 बाई क्वेश्चन मार्क। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तब भी इक्वल होने चाहिए, यानी 8 इंटू क्वेश्चन मार्क मस्ट बी इक्वल टू 32 इंटू 10। ओके, यानी क्वेश्चन मार्क मस्ट बी इक्वल टू 32 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। 8 यहाँ आया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई, ये 4 से गया और 4 इंटू 10 यानी 40। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 5/6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 24। पहले तरीके से 6 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाएगा, तो दिख रहा है 4, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। आइए दूसरा तरीका देखते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 इंटू 24 शुड बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क। यहाँ आके डिवाइड कर देते हैं, यानी 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 6 मस्ट बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखा 4 टाइम्स गया, 5 4 जा 20, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क इज़ इक्वल टू 20। यानी मैं आंसर में अब लिख सकता हूँ कि 5/6 इज़ इक्वल टू 20/24, जो कि आपका आंसर होगा। मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसे आपको कंप्लीट करना है।